Hello everyone, this is Kuldeep here. Welcome to our channel. This is next lecture of the class 9th NCERT Science, chapter 3rd, that is atoms and molecule. In this chapter we are going to discuss about the law of conservation of mass and constant properties and basic idea of the mole concept and the element and the properties of element, how the combined formula will form. Like NaCl, why Na and Cl will combine and how they combine. ठीक है, anion, cation, all these we will discuss in this lecture. देखिए स्टार्ट करें. लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. बोला गया बहुत सारे एलिमेंट हैं, आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं और केमिकली कंबाइन होते हैं. ये बात कई एक्सपेरिमेंट से प्रूव की गई, साइंटिस्ट लेवाइजर एंड फ्रॉस्ट ने. टू मेन लॉस है हमारे पास. एक हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मास कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी रिएक्शन हुई, कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई, उसके पहले रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों में टोटल अमाउंट ऑफ जो मास है, टोटल जो मास है वो बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन मस्ट बी इक्वल. दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ना तो मास प्रोड्यूस हो रहा है ना तो डिस्ट्रॉय हो रहा है. मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. सेकेंड हमारे पास कांस्टेंट प्रोपोर्शन. द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन. व्हाट द मीन्स ऑफ दैट कि एलिमेंट का जो नंबर है वो फिक्स है. लाइक हमने कहा आपसे H2O, ये प्रॉपर्टी वाटर की तभी शो करेगा जब 2:1 के रेशियो में होगा. द प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मस्ट बी सिमिलर as in water, otherwise it will not show the properties of water. Clear? चलेगा. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट आएगा हमारे पास दिया हुआ है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, जो की पॉइंट्स हैं कि मैटर क्या होता है, सॉरी एटम क्या होता है, उसके बारे में डिसाइड किया. तो बताया इन्होंने मैटर किससे मिलकर बना होगा, एटम से. एटम्स आर टाइनी पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल, वो डिवाइड नहीं हो सकते और उसको अगर डिवाइड कर दिया तो उसका जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा. लाइक हमने कहा कार्बन एटम है, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, राइट. सेकंड देखिएगा, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव सिमिलर मास केमिकल प्रॉपर्टीज. क्या मतलब हुआ, किसी एक जैसे ये आपका CO2 है, लेकिन अगर कार्बन यहाँ पर यूज हुआ है तो कार्बन का जो मास है और उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो सेम रहेंगी. ये CO2 का कार्बन हो या फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन हो, कार्बन की प्रॉपर्टीज इटसेल्फ सेम रहेंगी, वो चेंज नहीं हो रही है. नेक्स्ट हमारे पास रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड. कोई भी कंपाउंड गिवन होगा, लाइक हमने कहा H2SO4, किंग ऑफ एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड ना, सल्फ्यूरिक एसिड बात कर रहे हैं. सल्फ्यूरिक एसिड में 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 1 आपका सल्फर है एंड 4 ऑक्सीजन है. ध्यान रखिएगा, रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम. एटम कितने हैं, 1 2 3 टाइप ऑफ एटम है. नंबर की बात करेंगे तो वो कैसा होता है, किसी कंपाउंड में कांस्टेंट होता है, राइट. चलेगा. नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है एटम. एटम की बात करें, टिनी पार्टिकल है किसी भी मैटर का. हम एयर की बात करें, हम वाटर की बात करें, एनीथिंग जो कुछ भी मैटर है, दैट मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, दैट इज एटम, इंडिविजिबल पार्टिकल. ओके, एलिमेंट की बात करें, सिंबल की बात करें, देखिएगा क्लोरीन का जो सिंबल है वो कैपिटल C स्मॉल l, कोबाल्ट कैपिटल C स्मॉल o, CO नहीं होता है. ध्यान रखिएगा, कोई भी एलिमेंट का जो सिंबल है वो बोथ लेटर्स विल नॉट कैपिटल इन अपर केस. फर्स्ट वन इज अपर केस, सेकेंड वन मस्ट बी इन लोअर केस. टेक केयर ऑफ दिस. सिल्वर की बात करें हैं, हमने कहा सिल्वर हमारे पास क्या हो जाएगा, Ag हो जाएगा. गोल्ड हमारे पास Au हो जाएगा. मरकरी हमारे पास Hg हो जाएगा. लेड हमारे पास Pb हो जाएगा. एल्यूमिनियम Al हो जाएगा. कॉपर Cu हो जाएगा. ये इसके सिंबल हैं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, राइट. हम आगे बात करते हैं. नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है, एटॉमिक मासेस. एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए हमने जो रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है, बोला गया 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है किसके इक्वल है, जो कार्बन 12 है, C12 है, उसके एक एटम के.
मास का 112, क्योंकि कार्बन का जो मास है वो कितना है, 12 है एटॉमिक मास, और इसी का रेफरेंस लिया हुआ किसी भी एटम के मास को कैलकुलेट करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द 1 एटम ऑफ कार्बन 12। एटॉमिक नंबर गिवन है, एलिमेंट गिवन है, एटॉमिक मास गिवन है। हाइड्रोजन की बात करें, मास और एटॉमिक नंबर सेम होता है। हीलियम 2 मास 4, लिथियम 3 नंबर एटॉमिक है एंड 7 है उसका एटॉमिक मास। बेरिलियम 4 एटॉमिक नंबर 9 एटॉमिक मास। बोरॉन 5 एंड 11 एटॉमिक मास। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास 12। नाइट्रोजन 7 एंड 14। बहुत सारे एलिमेंट हैं, राइट। हमने कुछ देखने हैं अपने सिलेबस में भी, स्टार्टिंग में जो दिए हैं उनकी बात करेंगे। आइएगा, मॉलिक्यूल क्या होता है, बोला गया 2 और मोर देन 2 एटम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ग्रुप ऑफ एटम ना, दोज आर कंबाइंड विद हेल्प ऑफ केमिकल बॉन्ड, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, ये बाद में बात करेंगे। अभी केवल बात की हमने क्या, 2 और मोर देन 2 एटम्स का जो ग्रुप है वो कह रहा है हमारा मॉलिक्यूल कह रहा है। मॉलिक्यूल किससे मिलकर बनता है, जितने एटम होंगे उनको काउंट कर लीजिएगा। इसके लिए एक नया टर्म दिया गया, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। लाइक हमने बोला 2 एटम प्रेजेंट है, द वर्ड वी आर यूजिंग डाइएटॉमिक, लाइक नाइट्रोजन। 3 एटम प्रेजेंट है, ट्राई एटॉमिक यूज करेंगे, लाइक ओजोन। ये हमारे पास एग्जांपल दिए हैं, कुछ देख लेंगे आप लोग एक बार। 1 2 3 है ना, मोनो डाई ट्राई, देन पॉलीएटॉमिक। आइएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, 2 और मोर देन 2 एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, लाइक कार्बन। कार्बन से नहीं जुड़ रहा है, कार्बन जुड़ रहा है ऑक्सीजन से। 2 अलग अलग एलिमेंट हैं, डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड होंगे एटम के, मोर देन 2 और 2, वो फॉर्म करेंगे क्या, कंपाउंड। देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, डाइएटॉमिक है, 2 एटम है, कार्बन ऑक्सीजन, राइट। हम बात करें आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और ऑक्साइड डाइएटॉमिक है। अमोनिया की बात कर रहे हैं, ट्राई एटॉमिक है, 3 एटम्स इन्वॉल्व हैं, एक आपका नाइट्रोजन है और 3 आपके हाइड्रोजन है, राइट। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ये बुक में गिवन है, आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिएगा, आयनिक कंपाउंड की बात करें, कोई भी आयनिक कंपाउंड जो फर्दर अपने रिस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक हो जाए। आयन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, दैट मीन्स कोई इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, जो लॉस करेगा उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ध्यान रखने वाली बात है, आयन चार्ज पार्टिकल है, चार्ज स्पीसीज है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हमारे पास दिया है कि केमिकल फॉर्मूला लिखते कैसे हैं, तो उनका जो सिंबल है और उसमें कितने एलिमेंट कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं उसके, वो लिखना होता है। सो द नंबर एंड टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, राइट। चार्ज्ड आयन, पॉजिटिव है तो कैटायन, नेगेटिव है तो एनायन। पॉजिटिव और नेगेटिव, कैटायन एंड एनायन। आइएगा नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारे पास अब दिया है यूनिवैलेंट, जिसका एक ही क्या है, एनायन है, मतलब नेगेटिव आयन है, कंफर्म हो गया, लेकिन एक ही वैलेंसी है, एक ही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, Br नेगेटिव, आयोडाइड, I नेगेटिव, हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCO3, हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड, राइट। तो ये आपके क्या है, यूनिवैलेंट एनायन है, इनके पास एक ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास डाइवैलेंट एनायन की लिस्ट है। ऑक्साइड O2 2 नेगेटिव, सल्फाइड, सल्फाइड ड है, ध्यान रखिएगा, S नेगेटिव 2 नेगेटिव, सल्फेट 8 लिखा हुआ है, SO4 2 नेगेटिव, सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव। एल्यूमिनियम की बात करेंगे, वेट हम बात करेंगे ट्राइवेलेंट की, पहले ट्राइवेलेंट की बात करेंगे, नाइट्राइड N3 एंड फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव। क्लियर, ये चार्जेस हैं, आपको ध्यान रखना है, और जैसे इसे इनका यूज करेंगे आगे तो हमें ये ध्यान रहेगा। आइएगा कैसे इनका यूज करते हैं, हमने कहा हमारे पास एल्यूमिनियम है, Al है, एल्यूमिनियम है, और उसको हम क्लोरीन के साथ क्या कर रहे हैं, उसको कंबाइन कर रहे हैं,
फॉर्मूला फॉर्म करेंगे एल्यूमिनियम और क्लोरीन के साथ। एल्यूमिनियम पे चार्जेस कितने हैं? 3 पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे -1 चार्ज। हमने सिंबल लिखे, चार्ज लिखे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, फॉर्मूला बनके तैयार हो गया हमारे पास AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या बन गया? ये आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। आगे देखिए नेक्स्ट की बात करें हम लोग अमोनियम नाइट्रेट, तो NH4 अमोनियम NO3 चार्जेस लिखे और ये हमारे पास क्या बन गया? फॉर्मूला। अब फाइंड करते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो किसी भी जितने भी एटम इन्वॉल्व हैं उनका सबका एटॉमिक मास ऐड कर दीजिए। किसी भी कंपाउंड में जितने भी हमारे पास एटम इन्वॉल्व हैं सबका एटॉमिक मास ऐड कर दीजिए, हमारे पास क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। देखिए एग्जांपल हमारे पास वाटर का हमने फाइंड किया। वाटर में 2 मॉलिक्यूल किसके हैं? हाइड्रोजन के एटम हैं, तो 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन, 1 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है। हमने क्या किया? 2 1 जा 2, 2 हो गया, 16 1 जा 16, 16 प्लस 2 18। हमारे पास आंसर क्या आ गया? 18 यूनिट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 यूनिट, राइट। आइएगा नेक्स्ट देखिए, फॉर्मूला यूनिट मास की बात कर रहे हैं। यहां पर क्या होगा? जितने भी एटॉमिक मास हैं, ऑल द एटम में मतलब जितने भी एटॉमिक मास है कंपाउंड में सबका एटॉमिक मास ऐड कर लीजिए आप। लाइक आपका NaCl की बात हम कर रहे हैं, मास ऑफ NaCl, तो इसमें कौन कौन से एटम है? एक सोडियम है, एक क्लोरीन है। तो सोडियम और क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो ऐड कर लेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसका यूनिट मास आ जाएगा, उसका आ जाएगा मास, टोटल मास। देखिए एटॉमिक मास ऑफ सोडियम ऐड कर लिया प्लस क्लोरीन, सोडियम 23 ऐड किया हमने किस में? 35.5, क्लोरीन का एटॉमिक मास, ये हमारे पास आंसर आ जाता है 58.5। क्लियर? ये बहुत बेसिक से ले रहे हैं। अभी हम लोग जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो अब रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे, वहां पर सारे क्वेश्चंस करेंगे NCERT की, वहां आपको सोल्यूशन मिलेगा जो क्वेश्चंस बुक में गिवन है। नेक्स्ट देखिएगा, मोल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। मोल कॉन्सेप्ट, मोल क्या होता है? बोला गया एक मोल किससे मिलकर बनता है कि उसमें टोटल कितने हमारे पास क्या है? एटम मॉलिक्यूल आयंस प्रेजेंट। तो नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड करते हैं? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखने वाला है। क्या है? गिवन मास एंड मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाता है? नंबर ऑफ मोल कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर ग्राम में एटॉमिक मास यूज किया गया है तो मोल में क्या यूनिट होगी? ग्राम एटॉमिक मास। अगर मॉलिक्यूल की बात कर रहे होंगे तो मास ग्राम में यूज किया गया तो क्या हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये यूनिट है, आपको ध्यान रखनी होगी कि क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है क्या? फाइंड करना है आपको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने पार्टिकल प्रेजेंट हैं। इसके लिए क्या करेंगे? तो एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? एक मोल में पार्टिकल होते हैं, फिक्स होते हैं, वो कितना होता है? Na क्या होता है? एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर जो आपका है वैल्यू कितनी है? 6.023 10⁻23, ये वैल्यू गिवन है। मींस कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले 1 मोल में कितने पार्टिकल है नंबर, तो आपको बता देना है क्या? Na बोल दीजिए या वैल्यू बोल दीजिएगा 6.23 10⁻23। देखिएगा ये लाइन इंपॉर्टेंट है। 1 मोल ऑफ एलिमेंट या फिर इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इक्वल टू किसके है? 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट। एक क्वेश्चन हमारे पास है, उसको देखते हैं एक बार। आइएगा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ने कहा कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस की बात करें, O2 की बात करें सर, O2 की बात करें। ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना होता है? 32, सॉरी 16 ना, 2 एटम है हमारे पास तो हो जाएगा आपका डबल। ये हमारे पास 16, 2 एटम है तो 16 × 2 कितना हो जाएगा? 32, राइट। हमें फाइंड करना है मोल। मोल फाइंड किया तो क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना गिवन है हमारे पास? 64। मास कितना है इसका? 32 मॉलिक्यूलर मास है, कितना हो जाएगा? 2। टोटल नंबर ऑफ मोल कितने आ गए? 2 मोल। मोल कितने आ गए? 2 मोल। बट आपसे मोल नहीं पूछा है, आपसे पूछा है नंबर ऑफ पार्टिकल। ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल हमने आपको बताया था। नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करना है तो हमारे पास बहुत सिंपल है, क्या कि जो मोल है मोल को मल्टीप्लाई करिए Na से।
एवोगैड्रो नंबर से आपको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिए एक बार ध्यान से, राइट, देखें तो हमने कहा कि 2 मोल है, मल्टीप्लाई किया 6.023 10 की पावर 23, राइट। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली, हमारे पास क्या हो जाएगा 6 टू द 12, 12.023 10 की पावर, ये भी तो मल्टीप्लाई होगा, 4 हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 46 10 की पावर 23, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.2 10 की पावर 24, राइट। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आपसे पूछा गया नंबर ऑफ पार्टिकल। चलिए आपने देख लिया एक बार। अब हम बात करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में उनको कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमारे पास प्रैक्टिस सीरीज आएगी। प्रैक्टिस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस जितने भी मिलेंगे एनसीईआरटी के, अदर देन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस सारे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। इफ यू एंजॉय माय सेशन देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे।